नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग टॉपिक, लेकिन लगभग मुद्दा सेम ही है दोनों टॉपिक का, और बात करने का जो नज़रिया है वो लगभग सेम है। तो पहले बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के संबंध में वित्त सचिव के स्टेटमेंट के बारे में। हमारे वित्त सचिव टीवी रंगनाथन जी ने कहा है कि ज़्यादातर बैंक प्राइवेटाइज्ड होंगे निकट भविष्य में, और उनकी एक योजना चल रही, सरकार की एक योजना चल रही है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और ज़्यादातर सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। और गौरतलब ये है, खासियत है ये इस बात कि इन्होंने ये बात कहा है सरकारी मंच पर एक सरकारी कर्मचारी के रूप में। अगर कोई प्राइवेट विशेषज्ञ एनालिसिस कहता तो एक बात समझ में आती थी, लेकिन एक सरकारी मंच से सरकारी कर्मचारी के रूप में, सरकारी अधिकारी के रूप में ये बात कह रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि देश को इतने सालों से वित्तीय सुधार में सहायता प्रदान यही बैंक जो सरकारी थे वो कर रहे थे। और आज एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी का जो आईपीओ लाना चाह रहे हैं वो देश के कुबेर के रूप में काम कर रहा है कई वर्षों से, देश को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने में, और उन्हें ये प्राइवेटाइज करने की बात बहुत ही आराम से कर जाते हैं। अब दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। नरेंद्र सिंह वर्मा सीतापुर महमूदाबाद से विधानसभा में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, यानी यूपी से। इन्होंने अपना पेंशन छोड़ने की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि अपना पेंशन छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कितना ये तो पता नहीं, लेकिन घोषणा की है, ये स्वागत योग्य है। इनका ये कहना है कि जब सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रहा है, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मिल रहा है, ये बात इन्होंने नहीं कही है, मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो नेता पेंशन क्यों ले। कई बार सवाल उठता है कि जब नेता देश सेवा कर रहे हैं तो 5 साल के बाद, देश सेवा के बाद पेंशन क्यों। कई सवाल, कई तर्क इस मुद्दों को लेकर दिए जाते हैं, लेकिन सोचने की बात यही है, फिर वही बात आके, एक 5 साल की सरकारी सर्विस के करने के बाद कोई नेता या कोई मंत्री सरकारी कर्मचारी जो 25 साल 20 साल काम करता है उसके पेंशन को खत्म कर रहा है, और कोई सरकारी मंच से सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहा है। यानी हम अपने आप को सिक्योर रखेंगे, हम सरकारी जॉब में हैं, आपको प्राइवेटाइज करेंगे, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की जरा भी चिंता नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही हम पेंशन लेंगे, लेकिन आपकी पेंशन खत्म करेंगे और दूसरे पेंशन की खूबियां बताएंगे, बशर्ते जब वही खूबियां आपको स्वीकार करने के लिए कहा जाए तो एक बलिदानी त्यागी अधिकारी या मंत्री के रूप में कहेंगे नहीं, इतनी अच्छी सुविधा हम नहीं ले सकते, हम पुराने पेंशन के साथ ही ठीक है। तो कई बार ये चेहरा डबल स्टैंडर्ड के साथ, दोहरे मापदंड के साथ समझ में आता है। ये नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, चाहे वो पेंशन के संबंध में हो या प्राइवेटाइजेशन के संबंध में हो, लेकिन इतना तो तय है कि आमूलचूल परिवर्तन आगे आने की संभावना है। अच्छा होगा, बुरा होगा, ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन समय समय पर इन लोगों की डबल स्टैंडर्ड नीतियां देखने के लिए मिलती है, जो कई बार हास्यास्पद भी लगता है और चिंतनीय भी है। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि आप भी सोचिए कि कैसे डबल स्टैंडर्ड है इनके जब आप सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।